हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है जसलीन से, जो अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो फ़ोन काट देते हैं। जसलीन हरमन से कहती है कि पापा मुझसे बात करना नहीं चाहते। हरमन टेंशन में आ जाता है। जसलीन कहती है अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से बहुत पहले जा चुकी होती। वो कहती है कि पापा और जिद सुन नहीं रहे हैं। हरमन का कहना है कि मैं सौम्या के अलावा किसी और लड़की का नहीं बन सकता। जसलीन कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। प्रीतो रावी के पास आती है और बोलती है कि तुमने एक बार शादी से बाहर निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। रावी बोलती है क्या? प्रीतो कहते हैं अगर हमारी इज्जत नहीं होती तो अपनी बेटी के बारे में सोचा होता। रावी का कहना है कि वो पति की तरह बलविंदर के साथ रह रही थी, उसे ससुराल से निकाल दिया गया था और मायके में एक बोझ के रूप में रह रही थी। वो कहती है कि मुझे प्यार नहीं मिला आपसे, बाबूजी से और हरमन। वो कहती है कि जीत के प्यार को देखकर उसका झुकाव उसकी ओर हो गया। वो कहते हैं कि जब हरमन अपनी खुशी के बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो कहते हैं कि जीत ने मुझे भाग नहीं लिया और उसे एक महिला के रूप में सोचने के लिए कहा। प्रीतो का कहना है कि अच्छा होता अगर तुम जीत के साथ भाग जाते। वो कहती है कि प्यार करना गलत नहीं है लेकिन उसकी खुशी पाने के लिए दूसरों की बलिदान की उम्मीद करना गलत है। रावी कहती है कि आप अभी भी हरमन के बारे में सोच रहे हैं, ना कि मेरे बारे में। प्रीतो कहती है कि मुझे तुम्हारी और इस घर की परवाह है और अगर मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की होती तो मैं तुम्हें मार डालती। रावी उसे मारने के लिए कहती है। प्रीतो का कहना है कि बेशर्मी तुमको नहीं मारती तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जीत उनकी बात सुनता है और उसके पास आता है। वो उसका समर्थन करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। रावी उसे बोलती है कि हरमन को सबका प्यार और स्नेह मिलता था और उसे दरकिनारे कर दिया गया था। जीत बोलता है कि तुम उससे ईर्ष्या करते हो। रावी का कहना है कि वो खुश है कि किन्नर अब हरमन की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी और वो उसकी मदद करने में प्रसन्न है। जीत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। शन और वीरेन जो है हरक्सी को बोलते हैं कि प्रीतो रावी के कमरे में गई और बोलती है कि अब क्या करना है। प्रीतो कहते हैं कि वो क्या करेंगे, वो अपनी बेहतरी देख रहे हैं और अवैध बात को कानूनी समझ रहे हैं। हरक्सी कहते हैं कि आप गलत नहीं हो सकते और कहते हैं कि मैं सेल्फिश आदमी हूँ। वो कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए खुशी पाने के लिए नीचे गिर जाऊंगा। वो कहता है कि भाई साहब की मौत के बाद आप मुझे स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि मैंने आपको शादी का प्रस्ताव दिया था। वो कहते हैं कि जब रावी अपने पति से ना खुश है तो उसे अपनी खुशी के लिए उसे चुनने का अधिकार है। वो कहते हैं कि मैंने आपका साथ दिया जब आप हरमन और सौम्या को अलग करना चाहते थे, मैंने आपकी मदद की। उसे लगता है कि जीत उसके खेल के बाहर नहीं है। जसलीन हरमन से समीर को बुलाने के लिए कहती है और उसे अपने आदमियों से सौम्या को ढूंढने के लिए कहती है। हरमन उसे बुलाने वाला होता है लेकिन जीत आता है और कहता है कि उसने उसे अपने सिर से सौम्या के भूत से छुटकारा पाने के लिए टाइम दिया और उसे जसलीन से चुपचाप शादी करने के लिए कहा। वो फ़ोन लौटाता और चला जाता है। जसलीन ने हरमन को आराम करने के लिए कहा। सौम्या खिलौनों को देखती और कहती कि मुझे याद है कि तुमने मेरे लिए गुड़िया बनाई थी और उस गुड़िया पर मेरी बिंदी लगाई थी। शन्नो प्रीतो से बोलती कि क्या वो व्रत सावित्री व्रत रख सकते। प्रीतो कहती कि मैंने तुम्हें कब रोका और कहा कि वो जहाँ भी होगी वो उपवास रखेगी। सौम्या भी प्रीतो को याद करती और कहती कि वो उसके बिना पूजा करनी होगी। समीर की माँ आती है और बोलती है कि तुम इतने अच्छे खिलौने कैसे बनाते हो। सौम्या कहती कि हरमन ने उन्हें खिलौने बनाना सिखाया और बोलता है कि उसके ससुराल वालों के पास खिलौने की बड़ी फैक्ट्री है। वो बोलती है कि प्रीतो शन्नो रावी इस दिन गुड़िया बनाते हैं और उसे शुभ मानते हैं। रावी प्रीतो और शन्नो को एक गुड़िया बनाते हुए देखती है और जीत रावी को आने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसके साथ एक गुड़िया बनाएगा और वादा करता है कि अगले साल वो अपने परिवार के साथ मनाएगी। जसलीन हरमन को पूजा के बारे में बताती है। हरमन याद करते हैं कि सौम्या को उनके साथ खेलने के लिए कहा था। सौम्या ना कहती और अपनी गुड़िया दिखाती है। समीर की माँ सौम्या से बोलती है कि क्या वो अपने परिवार को याद कर रही है। सौम्या सिर हिलाती है। समीर ने उसे एक पता देने के लिए कहता है और कहता है कि वो जाएगा और उनकी भलाई के बारे में पता लगाएगा। हरमन एक गुड़िया बनाता और सौम्या से कहता है कि वो गुड़िया को अपने गुलाबो बना लेगा। सौम्या मुस्कुराती है। वो उसे गुड़िया दिखाता और वो उसे वहाँ नहीं देखता। वो सोचते कि वो हर साल छोटे गुलाबो बना देगा, भले ही वो उसे महसूस ना करे। सौम्या उठती है और हरमन को लेकर बेचैन हो जाती है। हरमन गुड़िया से कहता है कि पिछली बार भी उसने गुड़िया को सौम्या की बिंदी पहनाई थी और बोलता है कि इस बार भी उसे आईने में मिली थी जहाँ वो बिंदी लगाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सौम्या हरमन को बोलती है कि बिंदी उसके सुहाग की चीज़ है और उसे ना फेंकने के लिए कहती है। वो इसे उतारता और गुड़िया पर लगाता है। तू ही मेरा खुदा वाला सॉन्ग प्ले होता है। सौम्या अपनी गुड़िया को देखती है और जिसके पास बिंदी है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।